आप देखो इसके अंदर क्या है, हर एक हाउस का, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, इससे हटा देता हूं, 1 मिनट रुको, इस पे आ जाते हैं। हर एक क्लियर नजर आ रहा है सबको, पहले ये बताओ। हाँ जी जी, आ सर। रहा है सर। चलो ठीक है। अब क्या है, हर एक हाउस का एक अपना, पहले तो ना जी बोल लो, आप लोग डिस्टर्ब कर लो। कितनी बार समझाया कि मत डिस्टर्ब किया करो, मत डिस्टर्ब किया करो, उसके बावजूद भी यही हाल है, तो फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं है मेरे पास। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, करना भी चाहिए डिस्टर्ब। सीख लिया आराम से, फायदा क्या होगा। चलो मैंने रिकॉर्ड क्या नाम, म्यूट कर दिया सबको। अब हम समझेंगे इसको। जैसे क्या है, ये 12 हाउस है, ठीक है जी। हर एक हाउस, हर एक हाउस का एक बॉडी पार्ट है, ठीक है जी। सपोज किसी बॉडी ऑर्गन्स में या किसी बॉडी पार्ट में हमें सर में दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, मुंह में दिक्कत है, गले में दिक्कत है, चेस्ट में दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है, स्टमक में दिक्कत है, ठीक है। या हम हमारे प्राइवेट पार्ट में दिक्कत है, थाइज में दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है, पिंडली में दिक्कत है, या पैरों में दिक्कत है, या हमारे बॉडी ऑर्गन्स में दिक्कत है। हर एक हाउस का, एक हाउस का मतलब बॉडी पार्ट होता है, मैं आपको वो समझा रहा हूं, ठीक है जी। जर्नल आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये किसी सिस्टम में नहीं मिलेगा। जर्नल ऐसे लिखा जाता है, सर है, गला है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं होता ये। क्या है, जैसे सपोज ये है, यहाँ पे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 10 लिखा हो, या 12 लिखा हो, मतलब मीन्स कोई भी राशि का नंबर लिखा हो, ये राशि का नंबर है। पहले तो आप इसको ये थोड़ा सा एक समझो, ये तो होता है हाउस, ठीक है ना, हाउस। और ये होती है राशि, जैसे एक है एरीज, इसको क्या बोलेंगे, एरीज। मेष राशि, यहां का लॉर्ड कौन है, मंगल। तो हम बॉडी को देखेंगे, बॉडी पार्ट हमारे कौन कौन से आते हैं हर एक राशि में, समझेंगे, ठीक है जी। जैसे एक है मंगल। अब इस हाउस के अंदर जो हमारा सर वाला हिस्सा है, जिसमें हमारा ये क्या आता है, माथे वाला हिस्सा, सर, ये वाला हिस्सा आता है एक। अगर सपोज करो यहां पर चोट लगती है या हमारे ब्रेन में कोई दिक्कत है, तो हमारे इस हाउस में दिक्कत है तभी आएगी, अदरवाइज दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो कोई दिक्कत हो, चाहे हमारा ब्रेन, ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, क्लोट बन गया हो। मैं आपको क्लोट का आगे प्लैनेट के साथ जोड़ना सिखाऊंगा, पर आप सिर्फ हाउस के वो समझ लो, बॉडी पार्ट। उसके बाद नंबर 2, 2 में क्या क्या आता है, 2 में आता है हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारा मुंह, हमारे कान। ये वाला पार्ट जो है 2 में आता है, ठीक है। उससे नंबर 3 में हमारी ठोडी, हमारा गला, ठीक है जी। जो हमारे गले में कोई इंफेक्शन है, गले में कोई दिक्कत है, हमें गले से रिलेटेड, ठीक है जी, बोलने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है जी, तब क्या दिक्कत आएगी, 3rd हाउस में। अब चौथे में चेस्ट में प्रॉब्लम है, या हमारे चेस्ट में किसी तरीके की दिक्कत है। हमारे चेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, मान लो अब लंग्स में प्रॉब्लम है चेस्ट में, तो नेचुरली बात है, आप देखना, मैं आपको बताऊंगा हर एक प्लेनेट का ऐसे ही बॉडी ऑर्गन्स है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये समझ लो बेसिक। चेस्ट की हिस्सा ये आता है, उसके बाद ये वाला हिस्सा आता है हार्ट का, जो ऊपर वाला हमारा स्टमक होता है, हार्ट वाला एरिया होता है, ठीक है जी। और 6, ये आता है हमारा जो नाभि वाला एरिया होता है, 6, ठीक है जी, नाभि वाला, ये भी स्टमक का ही है, नीचे वाला हिस्सा। 7 नंबर, जहां पर हम बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट वाला हिस्सा, 7 नंबर। ये हमारा 8, प्राइवेट पार्ट। अगर कोई दिक्कत आएगी, किसी भी लेवल की दिक्कत आएगी, मतलब 8वें हाउस में दिक्कत है। 9, थाइज, अगर हमारी थाइज में दिक्कत है किसी भी लेवल की, चाहे वो हड्डी में फ्रैक्चर आना, टूटना, इन्फेक्शन हो जाना, कुछ भी XYZ कोई भी दिक्कत है तो 9। 10 मतलब घुटने में दिक्कत, घुटने काम ना करना, घुटनों को बदलवा देना, या एक्सीडेंट में घुटने टूट जाना, ठीक है, कोई भी चीज है। 11 मतलब पिंडलियों में दिक्कत आना किसी भी लेवल से। 12 मतलब पैरों में दिक्कत, पैर टूट जाना, पैर स्वेलिंग आ जाना, पैर का कट जाना। अब इसमें हम बॉडी ऑर्गन से समझेंगे। मंगल से ऐसे समझा देता हूं, जैसे प्लेनेट से समझा देता हूं।
मंगल से समझा दूं पहले। मंगल है, ये किस चीज का जिम्मेवार है? खून का, हमारे शरीर में ब्लड का। ठीक है जी। जितने भी हमारी मसल्स हैं, हमारे शरीर में स्वेलिंग आती है, मतलब मंगल की होती है। ठीक है जी। शुक्र, शुक्र की क्या है? जो हमारी सुंदरता है। सुंदरता का मतलब ये नहीं है कि बंदा गोरा, जिसकी पर्सनैलिटी बनती हो, जो चलता फिरता अच्छा लगता हो, जो साफ सुथरा रखता हो अपने को। ठीक है जी। वो, ठीक है, ये हमारा किसका है? शुक्र का। और बॉडी, बॉडी पार्ट इसमें कौन सा है? किडनी। शुक्र का क्या है? किडनी। ठीक है जी। और उसके बाद बुध। जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है शरीर के अंदर, बुध है। और जो हमारी स्किन की मल्टी लेयर्स हैं, एक तो देखो स्किन के ऊपर कलर होता है, जैसे गोरा हुआ, वो तो होता है वीनस का। और जो हमारा, जो मल्टी लेयर्स होती हैं, जैसे स्किन की मल्टी लेयर्स, ये होती है बुध की। अगर हम आप इसको बात करें चमड़ी की, यानी कि जो हमारी चमड़ी है, जो हमारी खाल है, ये किसकी हुई? बुध की। चंद्रमा का क्या हुआ? शरीर के अंदर जितना भी पानी है। ठीक है जी। बुध कॉन्शियस माइंड, और चंद्रमा सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है जी। सब कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या हुआ? कोई भी मेमोरी, जैसे हमारी सेम, जैसे मेमोरी कार्ड होता है, कोई सेव कर लिया, वो तो है चंद्रमा। किसी को चीजें भूल जाना, वो चंद्रमा का दोष है। किसी को एकदम से कोई चीज देखी और 15 मिनट में भूल गए, वो है बुध। एक होता है 10 साल पुरानी बात भी याद रहना, वो चंद्रमा। ठीक है जी। उसके बाद सूर्य, हड्डियां, भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, वो है सूर्य, क्योंकि कोर जो बेस होता है वो हमारा सूर्य का होता है। ठीक है जी। हार्ट अटैक आ जाना, मतलब जो हार्ट अटैक आता है वो किस वजह से आता है, मैं इसके कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा आपको। हार्ट मतलब खाली हार्ट की बात करते हैं, मतलब सूर्य। आंखों की रोशनी, सूर्य। अब आंखों की रोशनी किस वजह से गई, वो कॉम्बिनेशन है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बुध का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है जी। शुक्र का मैंने आपको बता ही दिया। मंगल का बता दिया। बृहस्पति, लीवर। ठीक है, लीवर। मोटापा, चर्बी का बढ़ जाना, किसी चीज के अंदर चर्बी आ जाना, चाहे वो लीवर पे हो, किडनी पे हो, हार्ट पे हो, या शरीर पे हो, किसी चीज का बढ़ जाना, ओवर हो जाना। मान लो ये पैसा बढ़ाने पे आ जाए तो पैसा बढ़ा देगा, चर्बी बढ़ाने पे आ जाए तो चर्बी बढ़ा देगा। किसी चीज को भी मोटा कहते हैं, जैसे डॉक्टर बोलता है जी आपके हार्ट पे चर्बी बढ़ चुकी है, आपकी किडनी भारी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, या स्वेलिंग है, तो मंगल। श्रिंक हो जाए तो केतु। क्या हो जाए? श्रिंक हो जाए तो केतु। डिजीज, बीमारी ना मिले तो राहु। ध्यान रखना इस बात को, जो चीज ना मिले वो राहु, जो चीज श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए, वो केतु। ठीक है जी। शनि, जितने भी हमारी ब्लॉकेज होती हैं, ब्लॉकेज, नसों में ब्लॉकेज, मतलब शनि। ठीक है। कोई भी क्लोट बनना, क्लोट, शरीर में किसी भी नर्वस सिस्टम में क्लोट का बन जाना, शनि। ठीक है जी। और ब्लीडिंग कंटिन्यू होना, शनि। ब्लीडिंग का रुक जाना, शनि। जिस कईयों का खून नहीं रुकता, मतलब शनि। बृहस्पति का बता दिया, शनि का मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। अब रही इससे रिलेटेड रिश्तेदारी होती है, मतलब रिश्तेदारी, जैसे प्लेनेट के बॉडी ऑर्गन्स हो गए, ऐसे ही इनके रिलेशन भी होते हैं। जैसे मंगल का रिलेशन भाई या भाई जैसा, मित्र, मंगल। शुक्र पत्नी या पत्नी जैसा, या अदर फीमेल। ठीक है जी। बुध बहन, बुआ, बेटी, मौसी, बुध। चंद्रमा माँ या माँ जैसी, चंद्रमा। सूर्य पिता या पिता जैसा, फिर बुध का बता दिया, शुक्र का आपको बता दिया, मंगल का आपको बता दिया। बृहस्पति टीचर, गुरु, या ताऊ। ताऊ जी जैसे बोलते हैं हम अपने बड़े बड़े को, बुजुर्गों को, मतलब ताऊ जी, बड़ा ओहदा, अपने पिता से बड़ा ओहदा देना। शनि, शनि जैसे अपना नौकर चाकर, शेड्यूल कास्ट हो गया। ठीक है जी। और जो मेड हो गई, या जो, मतलब मांगने वाले, जो बैगर्स होते हैं, उसमें बुजुर्ग, वो शनि से देखे जाते हैं। बृहस्पति का बता दिया, शनि का बता दिया। ठीक है जी। एक बार मैं यहां पर स्टॉप करूंगा, एक सेकंड। हाँ जी।
मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत आ रही थी। नहीं तो मैं अनम्यूट करके सिखाता हूँ ये चीजें। अनम्यूट करके जो मजा है ना सीखने के अंदर, वो कुछ अलग ही है। किसी के मन में डाउट है, कुछ बात है, कुछ पूछना है, वो तो पूछ ही नहीं सकता, वो तो बाउंड हो गया। ठीक है यार ना जी। राहु केतु का किससे होगा? हाँ उसका भी होता है राहु, कुछ? हाँ राहु केतु का होता है ना। राहु केतु का जितने भी अ, मतलब चोर, समझ लो चोर टाइप के लोग होते हैं, मतलब जैसे जिनसे कोई हमारा रिलेशन नहीं होता, वो राहु से देखे जाते हैं। और केतु से सन्यासी देखे जाते हैं, जो अघोर होते हैं। अघोर मतलब जो सन्यास ले होते हैं। अघोर मतलब जिन्होंने, जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता अपने लाइफ से, अपने जीवन से, जो छोड़ चुके होते हैं। अघोर कहते हैं ना, अघोर पंथ के जो लोग हैं वो केतु से देखे जाते हैं। जो बंदा, जिस बंदे का काम करने का मन नहीं करता वो, अच्छा अब इसमें क्या है, आप इसमें समझना। अब सपोज करो कोई बंदा बोलता है कि जी आपकी किडनी में श्रिंक श्रिंक हो गई है। श्रिंक करता है केतु। केतु। अब किडनी, किडनी मतलब वीनस। हम ऐसे वीनस। जोड़ेंगे कि वीनस और केतु का जब संबंध बन जाता है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो किडनी को श्रिंक कर देता है। अब कोई बंदा कहे जी लीवर का साइज बढ़ा हुआ है। लीवर मतलब जुपिटर, साइज बड़ा होना नेगेटिव जुपिटर। ठीक है जी। उसको बड़े साइज में कन्वर्ट कर देना मतलब इन्फेक्शन हो जाना, राहु। इन्फेक्शन क्या है, राहु। ठीक है जी। बड़ा सिंपल है। किसी की जन्म पत्री में अगर किसी किसी प्लेनेट कॉम्बिनेशन बने, अब जैसे हार्ट में ब्लॉकेज, ब्लॉकेज समझना बात को, क्लोट का बन जाना, फिर हार्ट अटैक आ जाना, शनि। क्योंकि मैंने आपको बोला था ब्लॉकेज और क्लोट क्या है, शनि। हार्ट क्या है, सूर्य। मतलब नस को ब्लॉक कर देना, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाना। क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन क्या है, मंगल। जब शनि वहां पर आ जाएगा, नेगेटिव दृष्टि से देख लेगा, 3 7 10 जैसे शनि की दृष्टि होती है, वो आपको सिखाऊंगा मैं आगे चल के, आएगी अभी। तो ये क्या हुआ, शनि। ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई बंदा ये कहे कि जैसे किसी लेडीज का कंसीव ना करना, ठीक है, बात ध्यान रखना, एक बात बता रहा हूं, एक सेकंड के लिए मैं रिकॉर्डिंग बंद। उसके बाद शनि क्या है, फोकस, ठहराव, स्लो। ये क्या चीज होती है, स्लो। शनि वाले बंदे कैसे होते हैं, स्लो। ठीक है। बुध क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड है। ठीक है जी। कॉन्शियस माइंड है हमारा, मतलब जो एक बार जैसे हमने, इस टाइम हम क्या कर रहे हैं करंट में, वो क्या है, बुध है। आगे चलते हैं अब हम। आप देखो जी, ये है इनके 27 जो नक्षत्र हैं। 9 प्लेनेट के 27 नक्षत्र हैं। ठीक है। या तो एक काम करते हैं जी, एक दो मेंबर जो डिस्टर्ब करें, मैं ना उसको ग्रुप से बाहर निकाल देता हूं। उसका रीजन बताता हूं क्या है। रीजन ये है, उनकी वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, और उनके पैसे रिफंड ही करूंगा आज। मैं एक बार ना रिकॉर्डिंग म्यूट अनम्यूट कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, मैं ऐसे पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मेरी ना खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक मैं सामने वाले से ये ना पूछ लूं, हाँ जी क्लियर क्लियर, जब तक मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो चलो मैं एक बार बता देता हूँ। अब इसमें देखो क्या होता है, आपने सुना होगा, इसके ना 2 3 प्रोसीजर होते हैं। एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, और जो बंदा बोलेगा ना डिस्टर्ब, मैं बिना कहे कुछ नहीं कहूंगा उसको, सबसे पहले ग्रुप से बाहर करो। फिर उसको नेक्स्ट क्लास में अपने आप ही फिर देखते हैं। ये लो अनम्यूट। अब क्या है, आपने आपने सुना होगा कि जन्म पत्री में ना, आप कहोगे जन्म पत्री में कुछ बेसिक जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, मैं बिल्कुल गूढ़ मूल रहस्य की बातें सिखाऊंगा। वैसे तो मगज खपाई की बातें बहुत होती हैं। क्या होता है जी, आपने एक तो जन्म पत्री में सुना होगा, 7.5 होती है, दैया होता है। कुछ नहीं है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। मेन क्या देखना होता है जन्म पत्री में, एक तो देखना होता है जी गंडमूल। ठीक है। गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, मरकरी और बुध के नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म हो, और वो हाउस के जिस घर में बैठे, उस मेंबर के लिए वो जानलेवा या कारोबार। बुध के नक्षत्र में होगा तो कारोबार खत्म कर देगा, केतु के नक्षत्र में होगा तो जान चली जाएगी। सपोज करो केतु के नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ, और वो प्लेनेट उठ के जो है बुध के नक्षत्र में उसमें पिता के घर में बैठ गया, जो है
क्या बैठ गया? पिता के घर में बैठ गया। मान लो जैसे सपोज करो केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ और केतु उठ के 9th हाउस में बैठ गया, तो मतलब पिता की डेथ फाइनल है, एक्सीडेंट पिता का फाइनल है, 100%, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और होगा भी कब एक्सीडेंट? बच्चे के जन्म के पास होगा, जन्म बर्थ डेट के पास। जैसे बच्चे का जन्म सपोज करो जब भी हुआ, जिस टाइम गंडमूल चल रहा होगा। एक होता है कार्तिक दोष। कार्तिक दोष क्या होता है कि जब बच्चा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, अप्रोक्स 2-4 दिन ऊपर नीचे, जब बच्चे का जन्म होता है तो कार्तिक दोष लग जाता है। यानी कि तुला राशि के अंदर जब सूर्य भ्रमण करता है, जब 7 नंबर तुला राशि में सूर्य ट्रेवल करता है 1 महीने के लिए, उस टाइम क्या होता है? कार्तिक दोष लग जाता है। उसमें कार्तिक की पूजा करवानी अनिवार्य है और गंडमूल में भी पूजा करवानी अनिवार्य है। गंडमूल जो होते हैं ना, ठीक है, गंडमूल शांत करवाते हैं 27 घंटे, 27 दिन, 27 महीने, 27 साल, ठीक है ना। क्योंकि 27 इसलिए बोला जाता है क्योंकि नक्षत्र कितने होते हैं? 27 होते हैं, ठीक है, इसलिए बोला जाता है। एक होता है एक होता है मांगलिक दोष। अब उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे कि मांगलिक दोष आपने सुना होगा किस कई प्रकार का होता है, जिसमें के 99% मांगलिक दोष हट जाता है। कैसे हट जाता है? मैं आपको ये बता रहा हूं वर्बली अभी, लेकिन ये प्रैक्टिकल मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा जन्म पत्री में। मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि आपके वो माइंड में बार बार रिकॉल कर जाए भी हाँ ऐसे बताया था। देखो, मंगल दोष कब खत्म हो जाता है? चंद्रमा के साथ बैठने में, चंद्रमा के घर में बैठने से, चंद्रमा मंगल को देख ले जब खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है बता रहा हूं, जुपिटर के पास बैठने से, जुपिटर के देखने से, मंगल उच्च का हो जब खत्म हो जाता है, मंगल 0 डिग्री का हो जब खत्म हो जाता है। मांगलिक दोष या योग कह सकते हो, वैसे योग बोला जाता है, मांगलिक दोष नहीं बोला जाता। योग, मांगलिक का योग बन जाता है जन्म पत्री में। अब मंगल का एक ही घर में इफेक्ट है सबसे ज्यादा मेजर इफेक्ट क्या है? सिर्फ 8 में, 2 4 7 8 12, 2 4 7 8 12 में बैठा हुआ मंगल मांगलिक योग बनाता है। सिर्फ एक मंगल जो दिक्कत करता है वो करता है 8वें घर का मंगल। क्या दिक्कत करता है? 8वें घर का मंगल। जो 8वें घर में बैठा होता है वही मंगल दिक्कत करता है, बाकी कोई मंगल जानलेवा नहीं होता, लेकिन 8वें घर का मंगल जानलेवा होता है। पार्टनर में से, 2 पार्टनर में से एक पार्टनर की जान ले लेता है। इसे बोलते हैं मांगलिक योग, ठीक है जी। एक होता अष्टम घर में अष्टम घर मंगल का, के साथ चंद्र सूर्य, सुनो अष्टम सुनो, घर में चंद्र और मंगल बैठा है अष्टम तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो, ठीक है। चंद्र मंगल और सूर्य तीनों बैठा है। मैंने बोला तो है तब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यही तो बोल रहा हूं मैं बार बार। मंगल और केतु बैठा हो तो? रुक जाओ मेरी आंटी, रुक जाओ प्लीज, मुझे बोलने दो प्लीज। अभी जब आपको मौका मिलेगा आप बोल लेना प्लीज, पहले सुन लो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। तो अब इसमें क्या है, सिस्टम गड़बड़ा जाता है, बीच में मत डिस्टर्ब करो, आपको आप आराम से बोलना, पूरा मौका मिलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, बीच में डिस्टर्ब ना करना प्लीज। अब उसमें क्या चक्कर है, एक होता है काल सर्प योग। काल सर्प, जब केतु और राहु, मान लो एक में बैठ गया राहु तो साथ में केतु, नेचुरली बात है 180 डिग्री पे चलते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। और एक तरफ हाउसेज में, एक तरफ सपोज सारे प्लेनेट आ जाएं, तो वो होता है, क्या होता है? काल सर्प योग। इसकी पूजा करवाई जाती है काल सर्प योग की, ये दोष दूर हो जाता है। योग कह लो, दोष कह लो, ये दूर हो जाता है, ठीक है जी। बेसिक देखो, जन्म पत्री में बेसिक क्या होता है? 5 क्वेश्चन होते हैं वैसे तो बेसिक, ऐसे तो जन्म पत्री भरी पड़ी है हर ज्ञान की। मेन क्या होता है? मैं कैसा रहूंगा, मेरी शादी कब होगी, मेरा कारोबार कैसा रहेगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरे बच्चे कब होंगे, ठीक है जी, और मेरा घर कैसा बनेगा। बेसिक ये 4-5 क्वेश्चन होते हैं इंसान, ठीक है जी। और अगर ये कोई पूछ ले जी मेरा पड़ोसी कब मरेगा, सपोज करो कोई ऐसे पूछ ले, तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ ना। ऐसे तो बहुत कुछ होता है, होता वो भी है उसमें, या मेरा मामा, मेरा दादा, मेरा दादी, या मेरी दादी कब छोड़ के मुझे पैसा देके जाएंगे। ऐसे तो कोई प्रश्न, ऐसे तो बहुत प्रश्न होते हैं लाइफ में, और जन्म पत्री में लिखा ही बहुत कुछ होता है। तो ये तक होता है मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ कितने होंगे, कब होंगे, कहाँ होंगे, शादी लाइफ में 1 है 2 है, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन है, प्रश्न बहुत है।
ठीक है, जिसके 7th हाउस में मरकरी बैठा हो, बुध बैठा हो या लगन में बुध बैठा हो, उस बंदे की 2 शादी होनी पड़ेगी, ये अनिवार्य है। मतलब अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो बोल रहा है, नहीं तो अदरवाइज 7th हाउस में मरकरी बुध का बैठना या लगन में बुध का बैठना बंदे की 2 शादी करवाएगा। कोई रोक नहीं सकता। क्या है, कोई रोक नहीं सकता, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो उसके लिए अलग अलग उपाय हैं कि भाई इसकी क्या है, डम्मी शादी या कुंभ विवाह करवाया जाता है, तो उससे क्या होता है, वो शादी टल जाती है, मतलब क्रॉस हो जाती है। सपोज करो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी जेब में 100 रुपए है, आप बाजार में गए और आपको चीज लेनी है 100 रुपए की, ठीक है, आपने 100 रुपए खर्च दिए तो नेचुरली बात आपकी जेब खाली हो गई। ऐसे प्लेनेट कहता है, उस चीज को आप रिलीज कर दो, उस चीज को आप रिलीज कर दो, उस चीज का हटा दो, तो वो नेक्स्ट जो पहले वाला दोष है वो खत्म हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट वाले पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखेंगे हम, पहली शादी जो है 7th हाउस से, दूसरी शादी 9वें हाउस से, तीसरी शादी 11 से, यानी कि एक एक घर छोड़ते चले जाओ। ऐसे ही पहला बच्चा 5वें हाउस से, दूसरा बच्चा 7th हाउस से, तीसरा बच्चा 9वें हाउस से। अब जो है ट्विंस होते हैं, चाहे 2 लड़का हो या 1 लड़की या 1 हो, ठीक है, ट्विंस की जगह 3-3 भी बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा। वो क्या रीजन क्या होता है, मरकरी का बैठना, मरकरी की प्लेसमेंट, बच्चों को ट्विंस में कन्वर्ट कर देना। अब मरकरी के साथ जुपिटर का कॉम्बिनेशन तो 1 लड़का 1 लड़की हो जाएगी, सूर्य का है तो 1 लड़का 1 लड़की हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ही देखा जाता है। अब उसके साथ मरकरी के साथ सपोज करो किसी और का कॉम्बिनेशन बन जाए, अदर प्लेनेट का। 1 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग बंद करो, ये वाली कर देता हूँ। हाँ सर, ये जब जुपिटर बिना 6, 8, बिना 12 के रिकॉर्डिंग वाला अंदर, लिखना जरूरी है। जब जुपिटर 6, 8, 12 के अंदर, सिर्फ जुपिटर की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना बात को। जब जुपिटर और बुध 6, 8, 12 के साथ नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना लेगा, उस बंदे को बीमार होना पड़ेगा, भले वो ठीक हो जाए उपाय करने से, पर एक बार वो बीमारी आएगी ही आएगी। आप अपने अपने चार्ट चेक कर सकते हो। 6, 8, 12 में अगर बुध नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना लेगा तब ये दिक्कत आएगी। जैसे बोलते हैं ना, आंशिक मांगलिक है, या तो मांगलिक होता है या नहीं होता, आंशिक वांशिक नहीं होता कुछ, ठीक है ना, बोला जाता है, ठीक है, हर बंदे का व्यापार करने का, धंधा करने का तरीका होता है, एक अलग बात है, या तो होता है या नहीं होता, बस टू द पॉइंट वाली बात ही है, ठीक है जी। हम आगे चलते हैं। इस सर बुध बैठा 6th में हो, फिर कैसे मानेंगे? डिजीज आएगी, लंग्स नर्वस सिस्टम गड़बड़ होगा, मल्टीपल डिजीज आएंगी, ना का मतलब ही नहीं है। नहीं तो मतलब, अच्छा चलो आप देखना बताओगे कब आएंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। एक सर इनकी अंतर्दशा आएगी तब होगी क्या? नहीं अभी नहीं, सुनो। सर नेगेटिव कॉम्बिनेशन का मतलब है कि 6, 8 या 12 से भी वो प्लैनेट केतु जुपिटर। ये समझा देता हूँ। सर ये पितृदोष क्या होता है? बताऊंगा अभी। देखो, अब जैसे क्या है, आप इसको ऐसे समझोगे, केतु ये क्या है, ये रेशु क्या है, ऐसे क्यों लिखा हुआ है, देखो, केशुर चमड़ा खुशबू, कैसे याद करोगे, केशुर केतु शुक्र रवि चमड़ा चंद्र मंगल राहु खुशबू गुरु शनि बुध, केशुर चमड़ा खुशबू। अब देखो केतु के नक्षत्र कौन से हैं जब इसमें जन्म होगा बच्चे का, अश्विनी मगा मूला। बुध के नक्षत्र कौन से हैं, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती। जब इन 6 नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म होगा, अगर केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ तो जान चली जाएगी, किसकी जाएगी, जो केतु प्लैनेट उठ के सपोज करो बच्चे के चार्ट में पिता के घर में चला गया तो पिता की, माता के घर में चला गया तो माता की, बहन के घर में चला गया तो यानी छोटे बहन भाई की, बड़े बहन भाई के चला गया तो बड़े बहन भाई की, ठीक है। कई बार क्या होता है, तो आप जैसे 1 मिनट के लिए, महादशा और अंतरदशा। सर ये आपने केतु के साथ देखो मरकरी बताया देखो था। देखो रुको, देखो वही चल रहा है ना कॉम्बिनेशन। जब भी महादशा आएगी, पहले केतु की, फिर शुक्र की, फिर रवि की,
चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। केशुर, चमड़ा, खुशबू। मान लो सपोज करो आपका जन्म हुआ राहु के नक्षत्र में, तो यहां से आपकी महादशा शुरू होगी। जितने डिग्री पे उस दिन चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होगा, तो उसके बाद ही उसकी महादशा शुरू होगी। सर आवाज कट रही है। अभी भी आवाज कट रही है क्या? हाँ अब ठीक है सर। जब सपोज करो चंद्रमा जितने डिग्री पर राहु का नक्षत्र क्रॉस कर चुका होगा, ट्रेवल कर चुका होगा, मान लो आधा रास्ता जा चुका होगा, 50% जा चुका होगा, तो 50 जो इसकी महादशा है राहु की, वहां से राहु की दशा शुरू होगी। फिर क्या होगा? फिर शुक्र की होगी, फिर शनि की होगी, फिर बुध की होगी, सॉरी गुरु की होगी, शुक्र कह रहा हूं। राहु के बाद गुरु, फिर शनि, फिर बुध, ऐसे सीक्वेंस चलेगा। फिर बुध की खत्म होने के बाद फिर केतु की आ जाएगी, ऐसे चलता रहेगा, ये सीक्वेंस फिक्स यही है चलेगा। हाँ, ये फिक्स है, ये स्टैंडर्ड है, महादशा ऐसे ही चलती है। केशुर, चमड़ा, सर ये आप 120 साल का जोडियक होता है इसका, 120 साल का टोटल 120 साल काउंट होते हैं। आपकी उम्र 90 की हो, 80 की हो, 70 की हो या 100 की हो, या 120 की क्यों ना हो, जो जोड़े चलता है वो 120 साल का टोटल होता है। ठीक है जी। तो सर जैसे राहु के बीच में से चलेगी तो 18 की जगह मान लीजिए 9 ईयर की हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब इसको भी समझेंगे। ये जो चार्ट है, ऐसा है जी, हर एक हाउस मैंने आपको बताया था 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। अब कैसे वो 30 डिग्री कैसे पूरा होगा? हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। देखो हर, हाँ जी 7 4 4 4 4 4 4। अब देखो इसको समझेंगे आप। देखो जैसे सपोज करो एक हाउस के अंदर अश्विनी के 4 चरण हो गए, भरनी के 4 चरण हो गए, कृतिका का 1, 9 हो गए टोटल। तो इसका 30 डिग्री हुआ टोटल। देखो 30 डिग्री, आप चेक करना, हर डिग्री का 30 होगा। देखो हर एक हाउस के अंदर। फिर इसमें कृतिका के 3 रह गए, क्योंकि 1 इसमें चला गया तो 3 इसमें आ गए। जैसे 27 नक्षत्र हैं, हर एक नक्षत्र के 4 चरण हुए। ठीक है जी। तो टोटल कितने हुए? 9 चरण हुए। 9 चरण हुए। अब हर एक आप चेक करोगे, हर एक जो, देखो 1 मिनट, जो एक चरण है और 4 चरण मिला के 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। ठीक है। अब मैं इसका आपको डिवाइड जो है वो सिखा देता हूं कैसे है। 1 मिनट, 1 मिनट आप रुको। सर रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? अभी हो रही है जी, हो रही है। ओके। 1 मिनट। देखो आपको चार्ट नजर आ रहा होगा? हाँ जी सर। आ रहा है ना जी? देखो इसको हम कैसे देखेंगे? सॉरी, देखो 360 डिवाइड बाय कितना? 12, 30 डिग्री हो गया एक राशि का। हाँ। अब 360 को हम 27 से डिवाइड करेंगे। भाई 27 नक्षत्र हुए, तो एक नक्षत्र कितने में उसका हुआ? 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ एक नक्षत्र। अब एक नक्षत्र के कितने चरण हुए? 4। तो एक चरण में कितना हुआ? 13 डिग्री 20 मिनट डिवाइड बाय 4। तो एक नक्षत्र, एक चरण कितना हुआ? 3 डिग्री 20 मिनट का। 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ ना जी? जी सर, जी सर। क्लियर? एक बार हाँ बोला करो ना। अब जी सर। हाँ जी सर। जी सर। सर चरण का मतलब क्या हाँ है? सर। क्या चरण का मतलब क्या है सर? चरण का मतलब एक नक्षत्र के 4 पार्ट। एक चरण यानी कि एक नक्षत्र का एक पार्ट बोल सकते हो ना आप। जैसे मैं बताता हूं, एक नक्षत्र में चंद्रमा एक दिन में ट्रेवल करता है। नहीं समझे बात को? तो एक नक्षत्र में पहले ऐसे बोलते थे ना, 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी 4 घड़ी बोलते थे ना, ये वही है। ठीक है। अब उसके बाद अब आपको देखो, अब इसको समझोगे आप। एक राशि के
एक राशि के जो डेज हैं चंद्रमा 2.25 दिन में पार करता है, ठीक है जी। करता एक राशि जब भ्रमण करता है चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को पार करता है और एक नक्षत्र में एक दिन रहता है। क्लियर? एक दिन कुछ फालतू रहता है, मतलब कुछ। जी सर। ठीक है, समझ जी, में आ रहा नहीं आ रहा? एक बार बोलते हैं प्लीज। जी सर। हाँ जी ये सर। 9 चरण क्या हुआ हाँ, सर। सर? हम नहीं समझ मैं रहे। मैं बता रहा हूं, अभी रुको, मैं वही बता रहा हूं आपको। देखो, एक राशि में एक चंद्रमा एक राशि के अंदर जब भ्रमण करता है वो 2.25 दिन में पार करता है, 2.25 दिन, ठीक है। हाँ। और इंटू 4 तो 9 चरण हो गए टोटल, यानी कि एक नक्षत्र में 4 हुए। अगर 4 हुए तो 2.25 नक्षत्र में कितना हुए? 9 चरण ही तो हुए। अच्छा, हाँ सर। 9 चरण, 12 राशि, ठीक है। जैसे 12 राशि है, 9 चरण है, कितना हुआ? 108, यानी कि 108। 108। जब सुनो, अब इसमें क्या है, इसका मैं आपको एक बार दोबारा लो बैक आ जाता हूं, एक मिनट। ये मैं नोट्स में डाल दूंगा, नोट्स जब 108 बार मंत्र जाप। आवाज कट रही है सर, आवाज नहीं आ रही सर। अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है सर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये सुनो, आ रही है। जब हम 108 बार मंत्र जाप करते हैं तो हर एक नक्षत्र के चारों चरण के नाम की माला जपते हैं हम। मान लो हमने कुछ भी किया, 108 बार बोलने का मतलब ही यही हुआ। सर चरण ओनली डिपेंड अपॉन चंद्र पे सर। चंद्र पे, क्योंकि सारी चीजें चंद्र पर, सूर्य पे डिपेंड करती हैं। सारी चीजें चंद्र और सूर्य पे डिपेंड करती हैं, ठीक है जी। ओके सर। क्लियर? क्लियर सर। चलो, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको भी समझेंगे हम। अब इसका मतलब क्या हुआ? RL राशि लोड, जहां पे RL लिखा होता है, NL नक्षत्र लोड, SL सब लोड, SS उप नक्षत्र स्वामी, R रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री उल्टा चलना, C कंबस्ट यानी अस्त हो जाना, AS असेंडेंट, ठीक है, लग्न लोड, MDL महादशा लोड, ADL अंतरदशा लोड, PDL प्रत्यंतर दशा लोड, SDL ठीक है सूक्ष्म दशा लोड। सर एक मिनट सर, हेलो। हाँ जी सर एसएल समझ नहीं पा रहे हैं, सब लॉर्ड उपनक्षत्र समझ नहीं आ रहा है सर। SL लिखा है ना, सब लोड, हाँ सर। उप नक्षत्र स्वामी। ये अभी आपको ये समझाऊंगा, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए, जैसे जब जन्म प्रतीक स्टार्ट करेंगे ना होगा RL राशि लोड, ठीक है, NL नक्षत्र लोड, SL सब लोड, ठीक है जी, उप नक्षत्र स्वामी, SS सब लोड, ठीक है जी, R रेट्रोग्रेड, C कंबस्ट यानी कि अस्त हो जाना, AS असेंडेंट, MDL महादशा, ADL अंतरदशा, PDL प्रत्यंतर दशा, SDL सूक्ष्म दशा। ठीक है सर जी। 3 नंबर समझ में नहीं आ रहा है सर। 3 नंबर कौन सा होता है? सब लॉर्ड। अभी आएगा समझ में। ऐसे कोई इसका कोई समझाने का कोई वो दूसरा कोई और तरीका भी नहीं है। अभी जब ये जन्म पत्री का चार्ट लगेगा ना तो आपको समझ में आएगा। ओके सर। सर ये वक्री और अस्त वाले ग्रहों का होता क्या है हिसाब है? ये होता ही है जब सूर्य के 15 डिग्री के अंदर कोई ग्रह आ जाता है, जैसे सूर्य जहां से चल रहा है, ठीक है ना, और उसके साथ में ही अगर कोई प्लेनेट चल रहा है तो वो क्या होगा, वो मतलब अस्त हो जाएगा। जितना होता है सूर्य तो उसको अस्त कर देगा। नहीं, ये अस्त और जो वक्री होते हैं इनका मतलब इम्पैक्ट कैसे हम कैलकुलेट? अस्त होगा तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, वक्री होगा सपोज करो कि आपकी जन्म कुंडली में भी जो है वक्री है प्लेनेट, और जब ट्रांजिट में भी वो वक्री होगा तब उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा आपको, तो नहीं तो रिजल्ट मिलेगा। आपकी आवाज कट रही है। नेगेटिव पॉजिटिव वॉइस इज स्पीकर नॉट निकाल दीजिए ना सर। एक मिनट सर आप पीछे होते आप हैं तो सर थोड़ा पीछे होके बोलते हैं ना तो ठीक है, आवाज आती है। जैसे आगे होके बोलते हैं कोई बात नहीं, अब आ रही होगी आपको। सर कंबस्ट का एक बार दोबारा समझा दीजिए।
सर देखो, इनको मतलब नेगेटिव कैटेगरी में नहीं, कंबस्ट का मतलब ये हो जाना सूर्य के पास बैठा है। सपोज अस्त हो करो, गया, हाँ। मैं बताता हूँ, मरकरी अपने घर में बैठा है और हम्म। सूर्य उसके पास आ गया और मरकरी अस्त हो गया, तो वो मजबूर हो जाएगा काम करने के लिए। सपोज करो आप अपने घर पे हो और आपसे ताकतवर कोई बंदा आपके पास में बैठा हो, तो आप उसके सामने कोई ऐसी हरकत कर नहीं पाओगे ना, मजबूर हो जाओगे, आपके बिल्कुल आप मतलब जकड़ जाओगे, आपको कुछ काम नहीं करने देगा अगर कोई ताकतवर बंदा आपके पास बैठा होगा। क्या तो वो नेगेटिव पॉजिटिव कोई रिजल्ट नहीं दे नेगेटिव पाएगा। कोई दे ही नहीं पाएगा ना, वो बाध्य हो जाएगा, वो मजबूर हो जाएगा। ठीक है जी, तो मतलब वो नलिफाई माना जाएगा, मतलब उसका बिल्कुल बिल्कुल। और जो सर और जो वक्री का मानते हैं उसका क्या हिसाब होता है? वक्री का हिसाब होता है उल्टा चलना। जैसे प्लेनेट क्या होता है, सपोज करो प्लेनेट की कोई दशा है और दशा मींस मतलब कोई 19 साल की दशा है और वो बीच में वक्री हो गया यानी उल्टा चल पड़ा, तो उसकी दशा बढ़ जाएगी, क्या वो पीड़ा की हो क्या वो सुख की हो, दशा बढ़ जाएगी, मतलब अगेन 19 हो जाएगी। आप एक बताओ ना, अगर आपको सपोज करो मुंबई से दिल्ली आना है, आप पहले मुंबई से दिल्ली आते समय आधे रास्ते आए, आप कहोगे नहीं मैं तो एक बार वापिस जाती हूँ मुंबई, फिर आपका मूड चेंज हो गया, वापिस की तरफ गाड़ी मोड़ ली, फिर आप बोले नहीं एक काम करते हैं चलो अब दोबारा दिल्ली चलते हैं, तो जब आप बीच में वापिस चले गए 100 किलोमीटर, तब दोबारा दिल्ली की तरफ आओगे, टाइम बढ़ जाएगा ना, टाइम बढ़ जाएगा। ये होता है रेट्रो मतलब वक्री। ठीक है सर। चीज को ध्यान से, तो सर ये रेट्रो होते कब है? रेट्रो जब होते हैं, उनकी मर्जी होती है प्लेनेट की, उनकी मर्जी है, ये तो हमारे हाथ में तो नहीं होता। प्लेनेट की इच्छा है वापिस चल दो, काम है उनको, कोई कुछ काम भूल गए, नहीं समझे बात सर को? अक्सर ये सुनते हैं कि शनि वक्री होगा, शनि वक्री वक्री हो गए, हाँ, हाँ जी, वक्री सर हो ऐसे गए। सुनने में आता है। अभी बहुत कुछ सुनने में आएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अभी देखो, आप पहले इसको समझो। आप देखो ये क्या है, ये प्लेनेट की नेचर, प्लेनेट का एलिमेंट, ठीक है। मूवेबल फिक्स ड्यूल, आपने देखा होगा जैसे कोई जॉब होती है, एक तो होती है फिक्स एक जगह बैठ के करना, एक होता है मूवेबल, आज आप दिल्ली हो, बॉम्बे, फिर कलकत्ता, फिर बेंगलोर, होता है ना ऐसे। फिर हमारी जॉब तो ऐसी है, कभी 6 महीने यहाँ कंपनी कर देती है, 6 महीने के बाद साल भर हैदराबाद रह लो, फिर बॉम्बे रह लो। एक होता है मूवेबल, एक होता है फिक्स, एक होता है ड्यूल, MFD बोलते हैं इसको। ध्यान से देखो आप, टाइप ऑफ, ठीक है ना, सबसे लास्ट में देखो लिखा हुआ है, दिख रहा है? एक मिनट देखो लिखा हुआ ना MFD, इसको MFD बोलते हैं। देखो MFD हुआ, क्लियर नहीं हुआ? मूवेबल फिक्स ड्यूल, मूवेबल फिक्स ड्यूल, मूवेबल फिक्स ड्यूल लिखा हुआ है। अब ये राशि है एरीज राशि, ये क्या है? मूवेबल। अगर एरीज राशि आपके 10th हाउस में लिखी होगी तो क्या होगा? मूवेबल, यानी कि जॉब कैसी मिलेगी? चलने वाली, मतलब मीन्स रुकने वाली जॉब नहीं मिलेगी। उसके साथ, अब उसके साथ प्लेनेट, मान लो प्लेनेट भी, ध्यान रखना, प्लेनेट भी ऐसा होना चाहिए जो आपको मूव करवाए। जैसे सपोज करो आपको कोई पायलट बन जाओ, अब पायलट में क्या है, आज यहां पे हो, कल आप आउट ऑफ कंट्री होंगे, फिर वहां 2 दिन रुकोगे या 1 दिन रुकोगे, फिर आप नेक्स्ट फिर दोबारा इंडिया होंगे। ऐसे समुद्री जहाज है, ठीक है, आप उसमें होंगे, आपकी जॉब कैसी होगी? चलने वाली, रेगुलर, आप चलते ही रहोगे, जॉब तो फिक्स है ना आपकी, ठीक है। ऐसे होगा मूवेबल। अब ड्यूल का मतलब क्या हुआ? कुछ लोग देखा होगा आपने, कारोबार है, 2 करते हैं। जॉब भी ऐसी होती है, जैसे स्कूल में टीचर हैं, घर पे आके बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, वो भी क्या हुआ? ड्यूल, 2 हो गई। फिक्स का मतलब क्या हुआ? एक ही चीज करना, एक ही काम करना। समझे आप बात को? नहीं समझे? समझे सर, समझे फंक्शनिंग जी जैसे सर, जी सर, क्लियर है सर। क्लियर है? अब देखो, जी क्लियर है। अब इस फंक्शनिंग क्या है? गुरुजी एक बार फिर दोबारा से इसको बताइएगा प्लीज, ये जॉब का जो आपने बताया। सुनो, रिकॉर्डिंग ऑन है, आप सुन सकते हो, क्योंकि अगर मैं दोबारा बताऊंगा ये, इसके बाद फिर हम क्लास को बंद करेंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा सब। सर ड्यूल का क्या मतलब है? ड्यूल का मतलब डबल, कोई चीज डबल करना। अब सपोज करो ड्यूल है, ड्यूल ही राशि हो, देखो ड्यूल में किस में लिखा हुआ है? बुध के में ड्यूल लिखा हुआ, ध्यान से देखो इधर देखो, आप ऐसे समझो बात को। मैंने आपको क्या बताया था कि ट्विंस बच्चों का होना, देखो
ये देखो बुध के इसमें लिखा हुआ है ना ड्यूल, और ये देखो ये भी बुध है, ये देखो 6 वर्गो ड्यूल लिखा हुआ है ना। जहां पर 6 नंबर और 3 नंबर लिखा हो और बुध बैठा हो तो मतलब क्या होगा, 2 शादी, 2 बच्चे डबल उस घर से, ठीक है, बच्चे डबल, और उसके बाद नौकरी डबल, ठीक है, ऐसे देखेंगे हम। कई बार होता है ना आदमी के मन 2 हो जाते हैं, मन, सपोज करो ड्यूल नेचर, ड्यूल के साथ चंद्रमा बैठ जाए बुध के साथ, तो बंदे की दो नेचर हो जाती हैं, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता। ये घर लेना है, सपोज करो आप हाउस लेने, कोई घर लेने चले गए और बुध के साथ चंद्रमा बैठा है, ड्यूल राशि में बैठा है, पता क्या कहेगा बंदा, यार नहीं यार सोच के बताऊंगा, फिर कहेगा कल चलो चलो एक काम करते हैं, फाइनल करने चलते हैं, फिर वहां जाके फिर नेचर बदल गई। मतलब वो बंदा आसानी से कोई फैसला नहीं ले सकता, कि ड्यूल नेचर हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं कहते हैं मेरे तो 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में जो करना है फाइनल डन। आप समझे नहीं समझे? अब ऐसे ही इसके एलिमेंट हैं, देखो राशियों के और प्लेनेट के, इसको बोलते हैं फ्यू, FEAW, फ्यू मतलब फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फ्यू। देखो FEAW, फ्यू। ऐसे ही राशि और प्लेनेट का मेल फीमेल होता है, देखो मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? हर एक राशि, देखो हर एक राशि का क्या होता है, नेचर होता है, कि ये नेचर इसका कैसा रहेगा। देखो अगर क्या होता है, कुछ वर्गों जिसकी लगन, सुनो दूसरा तरीका बताता हूं, जिसके 6 नंबर लिखा हुआ है, मान लो लगन में 6, वो ना जेंट्स होगा तब भी वो बच्चों की तरह रोने लग जाएगा, अगर जेंट्स भी होगा ना वैसे आंखों में आंसू ले आएगा, यार कह रहे यार तो लड़कियों जैसे रोता है ना नेचर, आपने देखा होगा कई ऐसे, आप देखना जेंट्स भी होते हैं। फीमेल तो अगर 6 लिखा होगा तो ये मान के चलो वो भी ऐसी होती हैं, 1 मिनट में आंख में आंसू भर लाएंगे और होठ मोटे मोटे कर लेंगे, टुक टुक। आप समझे नहीं समझे बात को? ये 6 वाले यानी कि वर्गो, जो वर्गो लगन वाले होते हैं उनकी नेचर ऐसी होती है। अब उसके बाद सुनो, मैंने आपको हर एक घर का नेचर बता रखा है, हर एक घर के रिलेशन बता रखे हैं। सपोज करो चंद्रमा, ध्यान से सुनना बात को, चंद्रमा जिसके 1 मिनट, जहां पर आपकी जन्म पत्री में 11 लिखा हुआ है, 11 जिस हाउस में लिखा हुआ है, समझना बात को, 11 नंबर जिस घर में लिखा हुआ है, उस रिलेशन के आगे आप अपने मन की सारी बात उड़ेल दोगे। सपोज करो आपके मान लो उदाहरण के तौर पे, अरे किसी भी हाउस में हो, 7th में हो, तो डेली बेसिस कोई भी मिलने वाला होता ना, जब तक वो सारी बात ना बता ले पेट में पचती नहीं, सारी बात उड़ेल देंगे 7वें घर से, जैसे चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, डेली बेसिस जो मिलने वाले जुलने वाले लोग हों, उसके आगे सारी बात बक देनी। या फर्स्ट हाउस तो सर, है फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि वो तो अगर फर्स्ट हाउस में हो वो तो फिर कहीं भी जाएगा ना, चाचा मेरा, ताऊ मेरा, तू मेरा, मैं तेरा। नहीं समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे बात को? कह रहे यार ये बंदा तो मन में कोई बात रख ही नहीं सकता, ये सबके आगे बक देता है, इससे दूर ही रहो, कहते ना, तो वो फिर ऐसी नेचर का हो जाएगा। तो जहां पर राशि चंद्र राशि से लिए हैं, ये राशि जो आपने बताई है राशि से नहीं है, जहां पर 11 नंबर लिखा होगा आपकी जन्म पत्री में, उस रिलेशन के आगे आप सारी बात मन की बक दोगे, सारी उड़ेल दोगे, कहोगे जैसे सपोज करो 3रे हाउस में लिखी है, पड़ोसन के जाओगे या पड़ोसी के जाओगे, यार आज तो ऐसे हो, आज तो वैसे हो, आज तो यूं, आज तो यूं, आज तो मेरा रिश्तेदार आ गया, मेरे को खा गया, उसको खा गया, मेरे पैसे खा गया, फलाना खा गया, ठिकाना खा गया, सब बकवास कर दोगे ठप 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 ठप। अगर 12वें हाउस में होगा, अगर आप रेल में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, आपको 10 मिनट भी मिल गए तो 10 मिनट के आगे क्या वो उसको दोबारा जिंदगी में मिलना नहीं, मेरी वाइफ ऐसी, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरी ससुराल ऐसी, मेरे को पीटते हैं, मेरे को मारते हैं, सब बकवासबाजी पट 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 खबर बोल देना, ठीक है? 8वें में बैठा हो सर, 8वें में बैठो ना, तो आपने क्या मायके की बुराई करनी पड़े इन लॉज में आके, वो भी कर देंगे, मेरी माँ ऐसी, मेरे को पीटती थी, मेरे को मारती थी, मेरा बाप ऐसा, ये काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, समझे नहीं सकते? सर 10th हाउस में होगा तो जैसे आप कुलीग होगा, आपका बॉस होगा,
मान लो बॉस के आगे 10 मिनट का मौका मिल गया, कुलीग के आगे मिल गया, दादा दादी के आगे मिल गया, वर्क प्लेस। आज थर्ड हाउस में हुआ तो अब इतनी फास्ट तो मत पूछो आंटी जी। थर्ड का तो बता दिया आपने। अभी थर्ड का सर बता- 10th का बोल रहे थे, 10th हाउस। नाइन्थ हाउस। अरे 10th फिर वही बात आई, 9th हाउस होगा, कॉलेज में जाके बकवासबाजी करनी, धर्म के स्थान पे गए वहां पे करनी। क्वेश्चन है सर। कई बार क्या होते हैं पिता के आगे सारी बात कह देना, चाहे बिटिया हो चाहे बेटा हो, आज मेरे साथ कॉलेज में ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ, या जो भी XYZ, ठीक है, सारी बातें बता देना। सही है, एकदम सही है। 8th हाउस में हुआ, मुझे नहीं पता। अब आप एक काम करो, सुनो मेरी बात, आप एक बार अपना चेक कर लेना, जो बातें मैं बोल रहा हूँ क्या मैं हवा में बोल रहा हूँ या आपकी मैच कर रही है बातें। नहीं सर, ये जो आपने बोला 9th हाउस वाला वो पूरा करेक्ट है। चलो जी, आज से नक्षत्र के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मेरी बात सुनो, आज से हमारी क्लास खत्म हुई, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के, अब एडवांस पे चलेंगे हम। सर आपने जब बताए ना मिथुन राशि डुएल होती है या ये होती है, तो ये राशियां कैसे निकाली? चंद्र राशि से निकाली है? नहीं, राशि चंद्र राशि का क्या मतलब है? जहाँ तो कैसे पता चलेंगे हमारी राशि कौन सी है? फिर हम अभी कैसे रुकिए तो जनाब, आपको सब बताया जाएगा, चार्ट लगाया जाएगा। अभी बेसिक के अंदर भी बहुत कुछ है, अभी रुको तो, आप जल्दी मत करो प्लीज, मुझे गुरुजी आने दो। हाँ बोलिए। गुरुजी मैं पूछ सकता हूँ? पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछ सकते, बताइए। अच्छा गुरुजी, आपने आज जो पढ़ाया बिल्कुल घुसा। मेरे को बेसिक में थोड़ा सा एक अभी भी कुछ कंफ्यूजन है कि चार्ट के अंदर हाउस हो गया गुरुजी, हाँ, उसमें ग्रह हो गए गुरुजी, ठीक है। कोई भी एक चार्ट मैंने लिया कि भाई वो जो ना कुंभ लगन का चार्ट है गुरुजी, ठीक है, 11 राशि का चार्ट है। तो गुरुजी उसका जो 5वां घर है उसके अंदर 4थी राशि आ गई, ठीक है, आ गई। तो गुरुजी इसका हम रेलेवेंस उस घर से देखेंगे या वो जो कैंसर उसमें बैठी हुई है उस राशि से हम उस घर की प्रिडिक्शन करेंगे? नहीं, हम पहले तो हाउस को देखेंगे। हम क्या देखेंगे कि 5वां हाउस यानी कि हार्ट वाली जगह पे चंद्रमा का राज है जी, रहेगा, तो हार्ट वाला हिस्सा ही जी, ठीक है। अगर सपोज करो चंद्रमा उठ के कहां बैठ गया, 8 में बैठ गया जी, ऐसे मान लेते हैं हम, 5वें का लॉर्ड कौन हुआ? चंद्रमा। उठ के कहां बैठ गया? 8 में बैठ गया। तो हम ये कहेंगे जी, इसको बंदे को पहले तो क्या होगा कि 4 मतलब क्या हुआ? चंद्रमा, मतलब उसकी नेचर क्या हुई? फीमेल, मतलब पहला बच्चा तो क्या होगा? लड़की होगी, मगर होगी तकलीफ से, और होने को भी होगी या नहीं होगी वो श्योर नहीं है, वो श्योर होगा और प्लेनेट की दृष्टि से। सपोज करो चंद्रमा तो वहां का मालिक हो गया, अब उस पर दृष्टि अगर मेल प्लेनेट की हुई, अगर उस पे मेल प्लेनेट की दृष्टि हुई तो 101% फिर क्या होगा? लड़का होगा। तो ये जब चार्ट लगेगा ना, आपको मैं प्रेडिक्शन करना पढ़ना सिखाऊंगा, कि कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। सर ठीक है, पूछना चाह रहा सर, जैसे अभी आपने जैसे बताया कि जो 11th हाउस में जो भी राशि आएगी उसके सामने बंदा अपने मतलब सब कुछ बात बोल देगा, उस मतलब 11th हाउस में पढ़ने वाली राशि से संबंधित उसमें बोल देगा। जैसे मेरे 11th नहीं, हाउस नहीं, जो 11 सुनो, जो 11 नंबर आपके पूरे चार्ट कहीं पर भी लिखा होगा, सपोज करो 11 नंबर कहीं पर भी लिखा है, जैसे आपके 11 नंबर कहीं पे भी लिखा हो, ठीक है, आपके बताओ कहाँ लिखा है 11 नंबर? सर मेरा 11 नंबर 8th हाउस में लिखा हुआ है। हाँ, तो बस इन लॉज के जाओगे, सारी कहानी सुना दोगे, मैंने ये कमाया, मैंने उससे ये लूटा, मैंने उसको ये कर दिया, आज ये कर दिया, आज ये हो गया, आज बच्चे वहां जा रहे हैं, ये काम मांग रहे हैं, अब A to Z। दिव्या जी प्लीज बताइए। सर मुझे पूछना है कि कुंडली में अगर 11th हाउस अगर 7th हाउस में लिखा है तो 7th होता है शनि का, तो शनि। अरे नहीं, पहली बात तो आपकी ना आवाज इको बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत इको हो रही है। सर मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि 7th हाउस में 11 लिखा हुआ है, तो 7th हाउस होता है शनि का, तो शनि 7th हाउस शनि का होता है, किसने कहा आपको? नहीं सर, शनि की दृष्टि रहती है ना। 11 शनि का है, 10th और 11th होता है बाय बर्थ उसका, लेकिन वो सर उन्होंने क्या उच्च का शनि पढ़ लिया होगा, शनि में उच्च का होता है, उन्होंने वो पढ़ लिया, कैलकुलेट कर लिया। अच्छा नहीं, 7th 10th और 11th ये 3 हाउस शनि के होते हैं। क्यों होते हैं?
तीन सर, हाउस सर, तो मैंने होते ये पारी नहीं, है, दृष्टि तीन हाउस निकाली। नहीं होते। आपने सुनो आपने गलत पढ़ दिया। 3, 7, 10 दृष्टि शनि की होती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप बताओ ना, छोड़ो आप फालतू की बातों को, आप बताओ 11वां हाउस कहाँ लिखा हुआ है, ये पूछना चाह रहे हो क्या? नहीं, ये तो मैंने समझ गई सर। तो मेरे को थोड़ा डाउट था, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 7th में है तो क्या पार्टनर से जो रिलेशन होते हैं उनको सारी चुगली बताता है अरे बंदा, अभी तो या जो ग्रह बैठा अभी तो बुरा मत मानना।